अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो हमने रिसेंटली वीडियो के अंदर ये देखा था कि किस तरह से हमने फायरबेस को यूज़ करते हुए अपने यूज़र को अथेंटिकेट करके हमने उसको रजिस्टर भी कराया था विद ईमेल एंड पासवर्ड, और उसको फिर हमने लॉगिन भी किया था। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिस फायरबेस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर हमने फायरबेस के तमाम फंक्शंस को कवर किया हुआ है। चलें आज हम डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू 2025 हमने किस तरह से गूगल ऑथेंटिकेशन करनी है, यूज़र को लॉगिन कराना है और उसका किस तरह से डाटा फैच करना है विद इन गूगल परमिशंस। तो मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट बना लिया है। हमारा जो डिफ़ॉल्ट कोड होता है हमने उसको रिमूव करके हमने मेन डॉट को सिंपली यहाँ एक गूगल ओथ की एक स्क्रीन बनाई। हमने यहाँ गूगल ओथ की एक स्क्रीन बना ली है डॉट में, और हमने एक होम स्क्रीन बना ली है। हमने ये दो स्क्रीनें बनानी है। चले हम इसको बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह से अपने फायरबेस को कनेक्ट करना है। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो करें तो आपको ये आइडिया होगा कि किस तरह से हमने अपने प्रोजेक्ट को फायरबेस के साथ रजिस्टर करना होता है और इसको फायरबेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इनिशियलाइज़ करना होता है। हम आ जाते हैं अपनी फायरबेस के ऊपर। यहाँ से आपने सिंपली, आपके पास इस तरह से ओवरव्यू आता है, तो आपने यहाँ से कनेक्ट करना होता है फ्लटर के साथ, और आपको ये कमांड्स जो हैं अपने टर्मिनल से यहाँ कॉपी करनी होती हैं और आपको यहाँ टर्मिनल में आके पेस्ट करनी होती हैं, और उसके बाद फिर आपको ये कमांड जो है रन करनी होती है अपनी टर्मिनल में। इस तरह से आपका जो फायरबेस का प्रोजेक्ट है वो आपका कनेक्ट हो जाता है आपकी ऐप के साथ। देन आपने ये जो है बाइंडिंग जो है इनिशियलाइज़ करनी होती है मेन डॉट डॉट में, तो वो भी हमने कर ली है। यहाँ हमारा जो ऐप का मेन फंक्शन है जहाँ से हमारी डॉट रन होती है, यहाँ हमने उसकी फ्लटर विजेट्स की जो बाइंडिंग है वो हमने कर ली है। ये हमारे फ्लटर के जो विजेट्स हैं उनकी बाइंडिंग हो गई, और उसके बाद हमने फायरबेस की जो है उसको भी इनिशियलाइज़ करा दिया है। चलें अब हम देखते हैं कि हमने पॉप डॉट डेव से हमने कौन से बल्कि पैकेज हैं जो हमने यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने होते हैं, या हमने किस तरह से ऐड करने हैं। हमें गूगल ऑथेंटिकेशन के लिए तीन पैकेजेस चाहिए होते हैं: गूगल साइन इन, फायरबेस कोर, और हमारा जो है फायरबेस ऑथ। ये आपने कॉपी पेस्ट करने होते हैं। पब डॉट डेफ की वेबसाइट पे आना होता है आपने। हम यहाँ आ गए हैं। आपने सिंपली सर्च करना है फायरबेस ऑथ, और आपको यहाँ फर्स्ट जो पैकेज नज़र आ रहा है फायरबेस ऑथ का, ये firebase.google.com की तरफ से जो है ये पैकेज दिया जाता है। ये आपने यहाँ से कॉपी करना होता है और कपर्टिनो के नीचे आपने यहाँ पेस्ट करना है। सेम एज इट आपने अगेन वंस आपने सर्च करना है फायरबेस कोर, और ये भी आपने सिंपली फर्स्ट जो पैकेज है आपने कॉपी और पेस्ट कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ ये लगाया हुआ है। और इसके बाद आपने यहाँ से सर्च कर लेना है गूगल साइन इन। तो ये भी आपने जो है फर्स्ट पैकेज को यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट कर लेना है। चलें अब हम देख इसको, आपने टर्मिनल आके फिर आपने यहाँ एक कमांड रन करनी है, फ्लटर पब गेट। इससे आपकी जो भी डिपेंडेंसी हैं वो फैच हो जाएंगी। अब मैं यहाँ pubspec.yaml को हम यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं, और हम आ जाते हैं अपनी मेन डॉट के अंदर। हमने देख लिया कि हमने क्या क्या कोड करना है। अब हम देख लेते हैं जो हमारी यहाँ मेन हमारी क्लास है गूगल, और जो हमने होम के अंदर कॉल की है,
यहाँ आप ऑनबोर्डिंग स्क्रीन या आपका जो भी लॉगिन पेज होगा वो कॉल करेंगे। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, गूगल ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं और डमी प्रोजेक्ट है हमारा, तो मैंने एक सिंपली एक स्क्रीन के अंदर बटन बनाया हुआ है, मैं इसको ले चलता हूँ आपको गूगल ओथ पे। ओके, यहाँ गूगल ओथ को मैंने देख ले आपने, हमें इसके अंदर एक स्टेटफुल विजेट यूज़ किया था, आप स्टेटलेस विजेट भी यूज़ कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू यूर डिज़ाइन जो है आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से हमारा ये जो मेन या यहाँ तक ये जो हमारा मेन फंक्शन है जिसका काम है कि गूगल से हमें लॉगिन करवाना और रजिस्टर करवाना। तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा एक क्या हो गया, पूरा एक फंक्शन है जो हमको क्रिएट करना पड़ता है गूगल ऑथेंटिकेशन के लिए। और देन ये हमारा एक एलिवेटेड बटन है। इस एलिवेटेड बटन के ऊपर हमने एक कुछ फंक्शन लगाया है और उसके बाद हमने इसके ऊपर नेविगेशन लगाई हुई है, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह से फंक्शन क्रिएट किया। हमारा जो है गूगल ऑथेंटिकेशन के लिए एक फ्यूचर फंक्शन होता है। फ्यूचर फंक्शन हमने डिस्कस किया हुआ अपने रिसेंटली जो हमने कवर किए थी वीडियोस फ्लटर की बेसिक्स, उसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से फंक्शंस क्रिएट किया जाता है। तो फ्यूचर के अंदर हमने उसको मैप के अंदर दिया हुआ है कि क्योंकि हमने उससे डाटा फैच करवाना है तो वो हम मैप की सूरत में ही उससे ले सकते हैं, जिसमें हमारी स्ट्रिंग है और डायनामिक है। इसके अंदर फिर आपको फंक्शन का नेम है कि आपका कौन सा फंक्शन है, और फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, गूगल लॉगिन, गूगल साइन इन और कुछ भी आप एज यू लाइक। तो हमने इसका नाम रख दिया। तो हमारा जो फ्यूचर है तो एसिंक लगेगा, इधर एस्क्रोनिक ये फंक्शन होगा हमारा। तो इसके बाद हम देख लेते हैं, हमने ये ट्राई एंड कैच लगाया। ट्राई एंड कैच हम क्यों लगाते हैं, मैं यहाँ एक आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। हम यहाँ फ्यूचर वाइड एक फंक्शन बना लेते हैं। ओके, फ्यूचर हमारे फंक्शन की क्या टाइप होगी, वाइड अब हम इसको हम नाम दे देते हैं और ये इसकी बॉडी आ गई। तो अभी ये देखेंगे हमने एक फंक्शन बनाया, इसको हम इसके अंदर ये एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये हमारा फंक्शन जो है फ्यूचर है, तो यहाँ हमें एस्क्रोनिक फंक्शन होगा ये। ओके, तो इसके अंदर आपने किस तरह से काम करना है वो हम देख लेते हैं। ये आपको एक फ़ंक्शन क्रिएट करना होता है, जिस तरह से हमने अपने फंक्शन क्रिएट कर लिया ये। तो इसकी जो एक्सेप्शंस हैं, जो एरर्स हैं, उनको हम कैच आउट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्राई एंड कैच। ट्राई है, फिर उसकी बॉडी, फिर उसके बाद कैच, जो एरर आते हैं। तो ये आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ, जहाँ हमने फायरबेस को कनेक्ट किया था और हमने ईमेल और पासवर्ड की जो ऑथेंटिकेशन थी वो हमने की थी कवर। उसके अंदर हमने ये कवर किया था कि ट्राई एंड कैच का क्या फंक्शन होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक फंक्शन बना लिया। अब मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। अब हम देखते हैं हमने ट्राई के अंदर क्या करना होता है। हमने, क्योंकि ये फ्यूचर है तो यहाँ हमें अवेट लगाना होगा, क्योंकि हमारा जो है फायरबेस ने प्रोजेक्ट का जो फायरबेस के साथ कनेक्शन है वो कनेक्ट होगा। देन हम यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी फायरबेस से, फिर फायरबेस से दोबारा जो है रिस्पॉन्स हमें आएगा, देन वो कनेक्ट करेगा। तो इसके अंदर वक्त लग सकता है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं अवेट। उसके बाद आपको यहाँ एक फंक्शन मिलता है गूगल साइन इन
प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ हम गूगल साइन इन का जो पैकेज है उसको इनिशियलाइज़ कराते हैं। इनिशियलाइज़ कराने के लिए हमारे पास सिंपली अवेट आता है। अवेट के बाद हमने करना होता है गूगल साइन इन डॉट इंस्टेंस डॉट इनिट, फिर उसके अंदर हमने पैरामीट्रिक जो है पास करना होता है इनिट पैरामीटर्स। ये हमने लाइन लिखनी है। आपको ये जो है आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको कवर आउट हो जाएगा। और साथ में मैंने कमेंट्स भी किए हुए हैं और ये आपको सोर्स कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप सिंपली इसे गिटहब की मदद से जो है कोड को एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ अथेंटिकेशन यूज़र रिक्वायर्ड स्कोप्स, इसके अंदर क्या है कि जो हमारी अथेंटिकेशन की चीज़ें हैं उसके अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें उससे चाहिए। अथेंटिकेशन रिजल्ट्स ये मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया है। अगर ये आपको नहीं चाहिए तो आप इसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। सिंपली अगर आपको अथेंटिकेशन करानी है तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अथेंटिकेशन करानी है और यूज़र का कुछ डाटा भी चाहिए, लाइक एज आपको उसकी ईमेल चाहिए या उसकी प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, उसका नेम चाहिए, तो यहाँ हम अवेट लगाएंगे। अवेट लगाने के बाद हमने जो इनिशियलाइज़ किया था उसी को हम यहाँ उसका इंस्टेंस क्रिएट करके उसकी अथेंटिकेट करेंगे उसको उसको मतलब देखेंगे कि किस तरह से वो उसके अंदर जो डाटा है उसको अथेंटिकेट करने के बाद उसे डाटा फैच करना है। हमने जो हमने पैरामीटर्स पास किए थे उसी की मदद से हम उसके अंदर जो है एक हमको ऑप्शन मिल जाता है। पहले हमें मिलता था स्कोप का, अब हमें स्कोप का नहीं मिलता, हमें अभी यूज़ करना पड़ता है स्कोप हिंट। तो यहाँ हम स्कोप हिंट के अंदर हम ये एक स्ट्रिंग टाइप डाटा है, तो आपको यहाँ कीज जो है मेंशन करनी पड़ती हैं कि आपको कौन कौन सी की है। ये आपको pop.def की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ आप रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह से आपने इसको फैच करना होता है। ये हमारी जो है लिस्ट विजेट है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पैकेज के अंदर से मिलता है। ये देखें, यहाँ से ऑथेंटिकेशन पैरामीटर्स जो हमने चाहिए रिक्वायर्ड हैं उसको यहाँ उन्होंने बनाया हुआ है ऑलरेडी, हमें ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें बना बनाया पैकेज मिलता है। तो हम वापस चले जाते हैं अपने गूगल की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से आपको अगर ईमेल चाहिए ठीक है, अगर आपको प्रोफाइल पिक्चर चाहिए ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको जो है स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो की है ये हमें जो है गूगल की जिस नंबर पर रजिस्टर्ड है ये हमें उस चीज़ के लिए चाहिए। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको नंबर भी रिक्वायर्ड है तो आप इसको लगा सकते हैं। फ़िलहाल वैसे हमें चाहिए नहीं, हम इसे कमिट भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इसको अनकमिट भी कर सकते हैं। ये तो हमारे यहाँ तक रजिस्टर जो है रजिस्टर हो जाएगा यूज़र विद इन गूगल ऑथेंटिकेशन, ठीक है। यहाँ से वो जो हमारा यूज़र था वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा रिज़ल्ट था जो कि हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, ऑथेंटिकेट रजिस्टर होने के बाद हमने एक फाइनल ऑथेंटिकेशन रिज़ल्ट जो था, जिस तरह से हमारे यूज़र क्रेडेंशियल्स हम यूज़ करते हैं एक टर्म हमारे ईमेल एंड पासवर्ड के अंदर, इसी तरह हम यहाँ यूज़ करते हैं। हमको ये रिटर्न देता है। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं जो इसका रिटर्न होगा वो क्या होगा। गूगल साइन इन, ओके ठीक है। तो यहाँ हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं वो मैं पहले आपको रिसर्च कर चुका हूँ। तो ये ठीक है। ये जो हमारा रिज़ल्ट के अंदर जो है हमें पैरामीटर्स चाहिए या जो हमें चीज़ें चाहिए थी, डाटा चाहिए था, वो हम उसको किस के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, एक इस वेरिएबल के अंदर जो हमने क्रिएट किया। ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया था हमें इसको ये देखें, यहाँ तक हम जो है इसको कर रहे हैं। यहाँ तक आपका यूज़र जो है रजिस्टर हो जाएगा, बट अगर आपको फैच करना है तो आपको फिर कंट्रोल Z, मैं इसको कंट्रोल Z कर लेता हूँ। तो ये देखें
ये हमारा जो रिज़ल्ट है इसके अंदर जो हमारा डाटा है वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता है, उसको फिर हम यहाँ इक्वल कर लेते हैं यूज़र के, हमें एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, वरना यहाँ हमें आपको यूज़र्स की जगह पे हमें ये हमारा कोड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए हमने इसको वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया है। हम यहाँ भी ऐसे भी कर सकते हैं, गूगल साइन इन प्लेटफॉर्म्स है, फिर डॉट इंस्टेंस डॉट ऑथेंटिकेट, इस तरह से हम दोबारा इसे करें तो ये काफ़ी मतलब कि जो लेंथी कोड हो जाएगा, इसलिए हमें वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। ओके, जो हमारा रिज़ल्ट था, रिज़ल्ट डॉट यूज़र है, उसको हमने यूज़र के अंदर स्टोर करा लिया। अब हमें जो है यहाँ से जो डाटा एक्सट्रैक्ट करना है और यूज़र की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट करना है, वो हम कर रहे हैं, यहाँ से उसका डाटा निकाल रहे हैं। हमने यहाँ कीज़ पास कर रहे हैं, मैं पहले आपको डिफ़ाइन कर चुका हूँ, ये देखें ये मैप्स के थ्रू है। तो मैप के अंदर यही होता है, हम की एंड वैल्यू का मेथड यूज़ करते हैं। एक तरफ हमारे पास की होती है, दूसरी तरफ उसकी वैल्यू होती है। जिस तरह अभी एक हम इसको एक की कह लें तो ये हमारी क्या होगी, वैल्यू होगी। जिस तरह एक नेम होता है, ठीक है, नेम किसी भी शख्स का होता है, फिर उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है, नेम होता है, फिर उसके बाद एक होता है कि इट्स नेम अब्दुल्ला, शकील, अनस, लाइक एस। तो इसी तरह की एंड वैल्यू है, तो यहाँ हम की पास कर देंगे आईडी, यूज़र की आईडी हम यहाँ से फैच कर लेंगे यूज़र डॉट आईडी, और उसके बाद हम यहाँ से एक नेम की पास करेंगे और यूज़र डॉट डिस्प्ले नेम, जो उसका नेम वहाँ ईमेल के ऊपर शो होगा, ईमेल बनाते वक्त जो उसने अपना नेम पास किया था वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद यूज़र की ईमेल लेने के लिए हम की पास करेंगे ईमेल की, देन हम यूज़र डॉट ईमेल कर देंगे, और उसके बाद ये जो हमारी यूज़र की वहाँ गूगल के ऊपर पिक्चर है, जो ईमेल पिक्चर है, उसको हमें फैच करने के लिए जो है फ़ोटो यूआरएल की मिलती है, जिसको हम यूज़र डॉट फ़ोटो यूआरएल के अंदर हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, देन हम रिटर्न कर जाएंगे यूज़र डाटा। यहाँ से हमारी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी और हमें डाटा भी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ से एक्सेप्शंस हैं, तो इसको आप मैनुअली भी हैंडल कर सकते हैं। हमारी इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो है जिसके अंदर हमने एक पूरा फ्लो मैप बनाया हुआ है, किस तरह से हमने ऑथेंटिकेशंस जो है हैंडल करनी है, वो हमने कस्टम ऑथेंटिकेशंस हैंडल की हुई हैं और उसको किस तरह से बेहतर तरीके से करना है। तो यहाँ हमने एक बाय डिफ़ॉल्ट जो है गूगल साइन इन की एक्सेप्शंस हैं, उनको हमने रिटर्न नल कर दिया है। अगर कोई ऐसा एक्सेप्शंस आती हैं तो वो हमें रिटर्न कर जाएगा, वो आगे कोड को प्रोसीड नहीं करेगा, हमारा फंक्शन नहीं चलेगा। अब हम आ जाते हैं अपनी यूआई की तरफ। वंस मैं इसे प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ, ओके, ये हमारा प्रोजेक्ट जो है अभी रन होने स्टार्ट हो गया है। जब तक ये रन होता है तब तक हम देख लेते हैं कि हमने अपनी यूआई के अंदर किया क्या क्या है। हमने यहाँ यूआई के अंदर सिंपली एक क्या किया है, स्कैफोल्ड के अंदर एक बॉडी है। जैसे आपको पता है कि हमने जो कोड करना होता है मेन यूआई का या हमारा यूज़र इंटरफेस जो भी होता है वो हम बॉडी के अंदर पास करते हैं। तो मैंने एक सिंपली एक बटन क्रिएट किया है जिसको मैंने रैप विद सेंटर कर दिया कि वो हमें सेंटर में डिस्प्ले हो। सिंपली हमने यहाँ से एक एलिवेटर बटन पे किया है, मैं इसको यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमने सिंपली और कुछ नहीं किया, एक एलिवेटर बटन ही क्रिएट किया है। ये मैंने यहाँ से कट कर लिया, आपको अब नज़र आ जाएगा कि हमने क्या किया। इसके अंदर सिंपली एक हमने बटन क्रिएट किया, बटन के अंदर ऑन प्रेस है, एम्प्टी फंक्शन लगा दिया। क्योंकि ये फ्यूचर होगा तो ये आपको लाजमी मेंशन करना है।
आपने अगर ईमेल के साथ कर रहे हैं या आपने कोई भी ऑथेंटिकेशन करनी है या आपने कोई भी थर्ड पार्टी एपीआई यूज़ करनी है तो आपको फ्यूचर फंक्शन ही बनाना पड़ता है। एस्क्रोनिक फंक्शन होता है, इसके अंदर आपने अवेट भी लगाना होता है। इसके अंदर ये हमारा एक फंक्शन था। ओके, मैंने अगर इसे भी कट ऑफ कर लिया, अब सिंपली ये है कि आपने यहाँ से एक फंक्शन पास करना होता है। गूगल की जो फंक्शन हमने ऊपर बनाया था कि गूगल को किस तरह से रजिस्टर करना है, ऑथेंटिकेट करना है, उसी को हमने इसको कवर करते हुए यहाँ साइन इन विद गूगल, ये हमने जो फंक्शन ऊपर क्रिएट किया था, ये मेथड जो क्रिएट किया था वो हमने यहाँ पास कर दिया। इससे क्या होगा कि आपका यूज़र जो है ऑथेंटिकेट हो जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो हमें क्योंकि डाटा भी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई ऐप होती है वो रजिस्टर करती है तो उसके लिए रिक्वायर्ड जो चीज़ें हैं, पिक्चर भी होती है फॉर प्रोफाइल, उसके बाद आपको ईमेल भी चाहिए होती है और यूज़र का नेम भी चाहिए होता है कि वो यूज़र कौन सा है और उसकी ईमेल कौन सी है, इस तरह से। तो ये जो हमारा फंक्शन है हम इसको किसके इक्वल कर लेंगे, हम किसी एक वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर करा लेंगे जो हमारा रजिस्टर होगा। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि हमारा अगर इसको भी हम इग्नोर कर दें, यहाँ से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो इसको भी हमने इग्नोर कर दिया। तो अब ये देखें कि हमारा सिंपल एक कंट्रोल एस कर देते हैं, ये हमारा एक एमुलेटर के ऊपर जो है डिस्प्ले हो गया, एक बटन डिस्प्ले हो गया। सिंपली एक डमी सा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर एक सिंपल स्क्रीन है और आपको क्या नज़र आ रहा है, एक एलिवेटर बटन नज़र आ रहा है जिसका हमने नेम रखा हुआ है गूगल ओथ, और इसके ऊपर आपको क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा। ओके, तो अगर मैं इसको अनकमेंट कर दूं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन ऊपर बना हुआ है वो कॉल हो जाएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपको क्या यहाँ पॉपअप शो हो गया, हमारा ऐप का जो लोगो है वो शो हो गया फ्लटर, तो वो क्योंकि हमने लोगो चेंज नहीं किया। तो उसके बाद आपको जितने भी आपके मोबाइल्स के अंदर एक ईमेल्स आईडी होंगी वो आपको यहाँ पॉपअप में शो हो जाएंगी और उसके अंदर आपको अथेंटिकेट करना है अगर इससे, तो आप इससे अथेंटिकेट कर सकते हैं। यहाँ तक तो ये आपको समझ आ गई कि हमारी रजिस्टर होने के लिए इस तरह से पॉपअप आता है और उसके बाद आप क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। यहाँ तक आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया। अगर आपने डाटा फैच करना है, ठीक है, या नेविगेशन करनी है, तो उसके लिए क्या होता है, सिंपली हम यूज़ करते हैं नेविगेटर। या हम नेविगेटर डॉट पुश यूज़ करते हैं। ओके, यहाँ हम डिफाइन पहले भी कर चुके हैं हमने किस तरह से नेविगेशन करनी होती है। नेविगेशन के अंदर हमारे पास 2-3 चीज़ें आती हैं और प्लस माई स्टेट मैनेजमेंट भी आती है जिसको हम अलहदा कवर करेंगे अपने प्लेलिस्ट के अंदर, स्टेट मैनेजमेंट। तो हम सिंपली अभी फ्लटर का जो फ्रेमवर्क में हमें बिल्ड इन आती हैं चीज़ें हम वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ हमने पास करना होता है पेज मटीरियल रूट, और हमने बिल्डर के अंदर उन्हें कॉन्टेक्स्ट पास करना होता है। और यहाँ से हम नेविगेट कर जाते हैं जिस पेज के ऊपर जाना होता है। हमने पहले से एक बनाई हुई है होम स्क्रीन, तो हम नेविगेट कर जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर। यहाँ में वो कहता है कि आपने डाटा पास करना है, ये रिक्वायर्ड है। और ये रिक्वायर्ड कैसे है मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये जो हमारा रिटर्न यूज़र डाटा आ रहा था, हमने इसको किस तरह से कवर किया है और ये किस तरह से हमने यहाँ से इनको लिया है, क्योंकि हमने यहाँ वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लिया था। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ। ये हम होम स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ हमने क्या है कि हमने एक पैरामीटर पास किया था कि हमें ये डाटा रिक्वायर्ड है। जहाँ भी
हमारी ये स्क्रीन कॉल होगी होम स्क्रीन, तो वो उससे यूज़र का डाटा मांगेगा डाटा डिस्प्ले करने के लिए। तो वो हम सिंपली उसको देख लेते हैं हमने किस तरह करना है। सिंपली हम अभी फ़िलहाल यहाँ यूज़र का जो डाटा है वो पास कर देंगे। अच्छा, यूज़र का डाटा जो है अभी यहाँ में डिस्प्ले क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ यहाँ हमने अथेंटिकेशन करी है, और अथेंटिकेशन कराने के बाद जो हमारा फंक्शन था वो तो कॉल हो गया, लेकिन हमने जो यूज़र का डाटा था मेन, हमने वो अभी तक नहीं लिया। उसको लेने के लिए क्या होगा, इसको जो हमारा मेथड है अथेंटिकेशन है और इसका जो रिटर्न आ रहा है, इसको हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा। वहाँ से हम जो है यूज़र का डाटा फैच कर सकते हैं। और सिंपली अगर ये इधर हमने वैलिडेशन भी लगानी, क्योंकि ये नेविगेशन कर जाएगा। अगर ये हमारी ऑथेंटिकेशन नहीं भी होती तो ये फिर क्या है कि नेविगेट कर जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको कंट्रोल जी कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसको फाइनल वापस आ जाते हैं। यहाँ हमने क्या किया था, इसको जो हमारा फंक्शन था हमने इसको क्या कर लिया, अब एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया जिसको हमने इक्वल रख दिया यूज़र के। अब इसके अंदर जो यूज़र के अंदर जो हमारा अथेंटिकेशन होने के बाद हमारा जो यूज़र होगा वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा उसका डाटा, जो कि हमें कहाँ से मिल रहा है, गूगल अथेंटिकेशन से। और इसके बाद हमने एक वैलिडेशंस करनी है कि वो अगर हमारा यूज़र अगर कैंसिल कर देता है, अगर वो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल एस कर लेता हूँ और हम आ जाते हैं अपने एमुलेटर के ऊपर, और यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं कि हमें इसके ऊपर ओके ये हमें पॉपअप शो हो गया और हमें ईमेल्स भी शो हो गई। देखें कि हमारा फंक्शन कॉल हो चुका है और अथेंटिकेशन भी हो रही है, फंक्शन काम कर रहा है, बट वो यहाँ से इसके ऊपर ईमेल के ऊपर क्लिक नहीं करता और वो यहाँ से रजिस्टर भी नहीं होता, वो सिंपली बैक के बटन से चला जाता है और ये हमारी जो अथेंटिकेशन है वो कैंसिल हो जाती है। ये देखिए हमें डीबग कंसोल के अंदर शो हो रहा है कि ये जो हमारा अथेंटिकेशन थी ये क्लाइंट ने जो है कैंसिल कर दी है, वो सिंपली बैक रिटर्न हो जाए। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अगर अथेंटिकेशन कैंसिल हो जाती है तो वो नेविगेशन तो कर जाता, क्योंकि हम चाहते हैं कि विदाउट जो है अथेंटिकेट होने के बाद यूज़र को है रजिस्टर होने के बाद यूज़र को जो है हम नेविगेशन न्यू स्क्रीन पे लेके जाएं, होम स्क्रीन पे लेके जाएं। तो इसके लिए हमें वैलिडेशंस लगानी पड़ेंगी, हमें चेक करना होगा। मैं बल्कि यहाँ कमेंट कर देता हूँ और ये सोर्स कोड आपको कहाँ मिलेगा, आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और यहाँ हमने कमेंट कर दिया कि चेक कर रहे हैं यहाँ यूज़र को, अगर वो रजिस्टर्ड है देन क्या करेगा, गो टू होम, बल्कि वो होम स्क्रीन पे चला जाए। ओके इसके अंदर क्या करते हैं हम, इफ़ यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, ये हमने एक कंडीशन लगा दी। अगर यूज़र जो है वो नल नहीं है, अगर यूज़र खाली नहीं है तो देन जो है वो नेविगेटर डॉट पुश, ठीक है, नेविगेटर पुश में फिर आपको ये पता कि हम किस तरह से नेविगेशन कराते हैं, कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं, फिर उसके बाद मटेरियल पेज रूट है, बिल्डर आता है, फिर उसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास करके उसको जिस स्क्रीन के ऊपर नेविगेट कराना होता है वो स्क्रीन पास कर देते हैं। सिंपली ये हमारी नेविगेशन आ जाती है। ठीक है, अगर तो मतलब कि वो यूज़र नल नहीं है तो ये हमारा इसके अंदर आ जाएगा और ये नेविगेशन करा देगा। लेट्स सपोज अगर तो वो यूज़र नल है तो फिर वो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करेगा, इससे बाहर आ जाएगा एल्स में। अगर
यूज़र नल नहीं हुआ तो वो नेविगेट करा लेगा। अगर हुआ तो क्या होगा, एल्स वो रिटर्न कर देगा हमारा एल्स कंडीशन के अंदर। तो एल्स के अंदर हमने पास किया हुआ है, सिंपली हमने जो है स्कैफोल्ड मैसेंजर को जो है स्नैक बार यहाँ शो करा दी है। तो यहाँ हमने स्नैक बार के अंदर हमने एक कंटेंट जो है टेक्स्ट दे दिया, यूज़र साइन इन कैंसल्ड और फेल्ड। तो अब हम चलते हैं, इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं और अब ये देखें कि इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और हम इसे कैंसिल कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से शो हो गया, नीचे आपने देखा होगा ये बॉटम में साइन इन कैंसल्ड और फेल्ड। ठीक है, इस तरह से ये हमारी स्नैक बार शो हो जाएगी, यूज़र को पता चल जाएगा कि मैंने इसको कैंसिल कर दिया या मैं भी रजिस्टर्ड नहीं हुआ। ठीक है, अगर हम अब कैंसिल नहीं करते तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास पॉपअप शो होगा। पॉपअप शो होने के बाद हमारा ईमेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा थोड़ी सी लोडिंग होगी। लोडिंग होने के बाद हमें जो है हम नेविगेट कर जाएंगे होम स्क्रीन के ऊपर, और होम स्क्रीन के ऊपर हमने यहाँ से जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी ये हमने ली थी, यूज़र का नेम, यूज़र की ईमेल, यूज़र की फ़ोटो, और यहाँ हमें जो है स्कोप भी पास करना है, स्कोप हिंट। पहले हम स्कोप पास करते थे, अब स्कोप हिंट उन्होंने थोड़ी सी अपडेट करने के बाद 2025 की जो हमारी लेटेस्ट अपडेट आई है 7, उसके अंदर उसने इस तरह से मतलब कि शो ऑफ कराना कर दिया। तो यहाँ हमारी जो ईमेल है उसकी पिक्चर आ गई है, उसके बाद हमारा नेम आ गया है फ्लटर एमुलेटर, और जो ईमेल है फ्लटर एमुलेटर 2025@gmail.com। तो हम सिंपली इधर एक लॉग आउट करेंगे तो हम बैक चले जाएंगे। ओके, ये तो हमारा हो गया कि हमने किस तरह से एक लॉगिन पेज के ऊपर जो हमारा बटन होता है गूगल ऑथेंटिकेशन का, उसको किस तरह से क्रिएट करना है। हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने होम स्क्रीन के ऊपर। हमने होम स्क्रीन के ऊपर स्टेटलेस एक विजेट की स्क्रीन बनाई है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ से हमने पास करा दिया कि हमारा एक मैप है, मैप के अंदर हम डाटा लेंगे यूज़र का, वो हमने रिकॉर्ड कर दिया था। यहाँ ये देखिए हमने ये एक पैरामीटर पास कर दिया कि यहाँ आपको रिक्वायर्ड है। इसको मैं कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी करता हूँ, नीचे मैं इसे पास कर देता हूँ। ठीक है, और सॉरी कंट्रोल जी, हम इसको वापस ले जाएं। ओके, हम इसके नीचे आ जाते हैं और यहाँ से कमेंट कर देते हैं, ये हमारा जो है हम यहाँ डाटा पास कर रहे हैं। ठीक है, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में डाटा कैसे पास करते हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक इसको अगेन हमें डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे वेरिएबल्स हैं जो कि हमें रिकॉर्ड थे। हम यहाँ से कमेंट कर देते हैं हमारे वेरिएबल्स। ये हमारे वेरिएबल के अंदर हमने नेम है, स्ट्रिंग पास की, यूज़र डाटा। ठीक है, जो हमने ऊपर मैप शो पास किया उस मैप के अंदर हमने उसकी इक्वल रख दिया और उसके अंदर हमने एक की दे दी। अच्छा, ये हमने की पहले यहाँ भी पास की हुई है, आपको मैं यहाँ से मेंशन कर दूँ कि हमने यहाँ पास की हुई थी। ये एक हमने एक जो मैप बनाया हुआ, एक पूरी बॉडी बनाई हुई है जिसके अंदर हमने की एंड वैल्यूज़ को फॉलो करते हुए मैप को फॉलो किया हुआ है। तो ये हमने यहाँ जो मेंशन किया हुआ है उसी तरह हमने यहाँ एक यूज़र की भी लिस्ट क्रिएट की है, और लिस्ट के अंदर जो हमने वैल्यू है वो यहाँ से पास की हुई है स्ट्रिंग। अच्छा, बाजू का ये होता है कि यूज़र का जो है नेम नहीं भी होता, वो नल भी हो सकता है। इस कंडीशन में क्या होगा कि वो एम्प्टी जो है हो जाएगा। लेट्स मंथ्स में आपको दोबारा ऑथेंटिकेट कर लेता हूँ और हम चले जाते हैं। ये देखें यहाँ जो नेम है, बाजू का नेम नहीं होता या ईमेल नहीं होती, टेक्निकल मतलब कि इश्यूज़ की वजह से या ईमेल
का जो नेम है वहाँ से वो रिमूव कर देता है। तो आपको क्या होगा, अगर तो यूज़र डाटा के अंदर जो की है हमारी नेम, उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू पड़ी हुई है तो वो डिस्प्ले कर देगा। अगर वो डिस्प्ले ना हुई, ये हमारे डबल क्वेश्चन मार्क्स हैं जो एल्स के अंदर आके हमें क्या करा देंगे, नो नेम प्रिंट करा देंगे। और इसी तरह हमारे जो वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करा देते हैं ईमेल का, ईमेल हमें कहाँ से मिलेगी, जो यूज़र है, यूज़र डाटा है वो चाहिए, और उसके अंदर जो हमारी की पड़ी हुई है ईमेल, उसकी वैल्यू यहाँ शो करा देगा। अगर वो ना हुई तो फिर हमारे नो ईमेल शो करा देगा, यानी कि एम्प्टी हो जाएगी। और यहाँ सेम एज इट उसकी जो पिक्चर है, बाजू का पिक्चर नहीं होती, ठीक है, कुछ यूज़र अपनी पिक्चर लगाते हैं, कोई नहीं लगाते। तो काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि हम अपनी पिक्चर नहीं लगाते, यूज़र नहीं लगाता। जिस तरह आपने फेसबुक की आईडी देखी होगी, व्हाट्सएप की देखी होगी, या आपने ईमेल्स की देखी होंगी, तो वहाँ जो डीपी का ऑप्शन है वो कभी कभी एम्प्टी होता है। अगर वो इन केस एम्प्टी होगा तो यहाँ हमें वो एम्प्टी रिटर्न कर देगा। अगर तो है तो वो आ जाएगी, अगर नहीं है तो वो एम्प्टी रिटर्न कर देगा। अब हम देख लेते हैं कि हमने स्कैफोल्ड के अंदर क्या किया। हमने यहाँ तो एक टाइटल दे दिया, टाइटल के अंदर हमने पास कर दिया सिंपली ऐप बार के अंदर होम स्क्रीन, जो कि हमें यहाँ ऐप बार के अंदर शो हो रहा है। इसके बाद हमने रैप विद सेंटर कर दिया, ताकि हमें जो कंटेंट है, जो हमारा मवाद है, वो हमें कहाँ नज़र आना चाहिए, सेंटर के अंदर नज़र आना चाहिए। ये हमने विजेट पास कर दिया, और उसके चाइल्ड में हमने एक कॉलम पास किया। कॉलम के अंदर हमने यहाँ एक कंडीशन पास कर दी है, इफ़ यूआरएल इज़ नॉट एम्प्टी। अगर तो जो फोटो का यूआरएल है वो एम्प्टी नहीं है, अगर तो उसके अंदर पिक्चर है, तो वो हमें क्या करेगा, सर्कल वेटर के अंदर जो है पास कर देगा, रेडियस दे देगा। ये आप कस्टम है, आपको जो रिक्वायर्ड हो आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। और जो हमारी इमेज है, बैकग्राउंड इमेज शो करा देगा, नेटवर्क इमेज, क्योंकि ये हमारे पास यूआरएल के थ्रू आएगी, एपीआई के थ्रू आएगी। और एक इसके लिए हम यूज़ करेंगे नेटवर्क इमेज। वरना हमने डिस्कस किया था प्रीवियस हमारी जो प्लेलिस्ट थी कि हमने किस तरह से जो है इमेज को लगा लेते हैं। हमने जहाँ नेटवर्क इमेज भी कवर किया था, एसेट्स इमेज कवर किया था। अगर तो है तो ठीक है, अदरवाइज एल्स क्या करेगा, वो हमें सिंपली सर्कल एवेटर होगा और उसके अंदर वो आइकन डॉट पर्सन कर देगा, और इस तरह का जो हमारा आइकन है वो शो करा देगा अगर पिक्चर नहीं है तो खाली। फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा हाइट देने के लिए यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ, हमने पिक्चर जो है हमने इफ़ एंड एल्स कंडीशन में लगाई है। अगर तो मतलब कि पिक्चर होगी हमारे डेटाबेस में पड़ी हुई है, हम जो भी यूज़ कर रहे हैं, या हमारा गूगल ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे जो गूगल के ऊपर अगर पिक्चर पड़ी हुई है तो हमें शो कर दे, नहीं तो एल्स जो हमें आइकन ही शो करा देगा। और यहाँ मैं कमिट कर देता हूँ, हमने यहाँ इसको क्या किया है, साइज बॉक्स लगाया। और साइज बॉक्स हमने क्यों लगाया, साइज बॉक्स इसलिए लगाया कि हमने थोड़ी सी हाइट देनी है। ओके, हाइट के बाद हमने यहाँ एक टेस्ट शो करा दिया। जो नेम का टेक्स्ट है वो शो कराने के लिए ये देखें, हमारे पास जो एक तो पिक्चर हमने शो करवा दी, और इसके बाद हमने क्या किया कि हमारा जो फ्लटर एमुलेटर उसका जो नेम था वो पास करा दिया। और ये हमने कहाँ से फैच किया, नेम हमारे वेरिएबल से आ रहा है। और ये जो हमारा वेरिएबल है ये ऑलरेडी हम यहाँ से डिफाइन कर चुके हैं, हमारा ये वेरिएबल है। अगर तो मतलब कि यूज़र डाटा से हमें अगर नेम मिल जाता है, जो हमारी की है, नेम की वैल्यू है, इसके अंदर हमें कोई वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, अदरवाइज़ वो नो नेम शो करा देगा। और यहाँ आप एम्प्टी भी रख सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन का नाम भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो डेफिनेटली हम अभी यहाँ नेम के बारे में आई, मतलब कि हमारी क्यूरी है कि हमें नेम चाहिए, तो हम यहाँ नो नेम भी कर देते हैं।
ठीक है। इसी तरह हमारा ईमेल है, हम इसको अगेन डिस्कस नहीं करेंगे। अगर तो हमें ईमेल मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज हम नो ईमेल को प्रिंट करवा देंगे। ये टेक्स्ट जो है हमारा, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, ये देखिए ये हमारे पास नेम है, उसका हमने थोड़ी स्टाइलिंग की हुई है। ये आप खुद चेंज कर सकते हैं, आपको बोल्ड चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट जो है आप, मैं इसको 30 करा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हमारी डिज़ाइनिंग है। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो ये देखेंगे अब नाम थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अब हम गेंस इसको 22 कर देते हैं तो वो छोटा हो गया। इस तरह से ये हमारी जो है स्टाइलिंग होगी। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इधर फिर हमने सेम एज इट हाइट दी है, थोड़ा सा मतलब कि डिस्टेंस देने के लिए कि आपको वाजे हो जाए। और यहाँ फिर हमने टेक्स्ट लगाया हुआ है। ये टेक्स्ट किस चीज़ का है? मेल का, जो यूज़र की मेल है उसके अंदर हमने मेल प्रिंट करवाई है। ये हमारी सिंपल यूआई है जिसके अंदर हमें तीन चीज़ें नज़र आ रही हैं, चार चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक हमारे पास पिक्चर है, फ्लटर एमुलेटर नेम है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसकी ईमेल आ जाती है, और उसके बाद लॉगआउट का बटन आ जाता है। यहाँ से आपको ईमेल शो होगी। और यहाँ भी हम थोड़ा सा वो करवा देते हैं कि हमने हाइट दी है, हमें कमेंट कर लेते हैं। सॉरी, ओके, ये हमारी हाइट आ गई। और उसके बाद हमारा जो एलिवेटर बटन है वो हम यहाँ से इसको शो करा देते हैं। ये बटन है, लॉग आउट बटन है हमारा। और ये सिंपल फिर वो एलिवेटेड बटन है जिसके अंदर हमने एक ऑन प्रेस का फंक्शन है, नेविगेटर डॉट पॉप, इसके अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट पास कर लिया है। ये हमारा सिंपली बैक स्क्रीन के ऊपर जाने के लिए यूज़ होता है। तो जो इसके अंदर आप फंक्शन भी लॉग आउट का कर सकते हैं क्योंकि हमने वो डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। यूज़र ईमेल विद पासवर्ड के अंदर हमने डिस्कस किया था, वो हम यहाँ से कॉल कर भी सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हमारा जो है इतना ही था कि हमने किस तरह से मतलब कि अपनी अथेंटिकेशन करनी है, किस तरह से गूगल यूज़र हमने जो है लेके आना है अपना अथेंटिकेशन के थ्रू। और हमें इशू भी आ रहा था कि हमारे जो प्रीवियस जो मेथड्स थे वो जो है वर्क नहीं कर रहे थे क्योंकि न्यू रिसेंटली अपडेट आई है। और यहाँ से मैं आपको शो करवा देता हूँ कि हमारी अथेंटिकेशन हुई है या नहीं हुई। हम आ जाते हैं सिंपली अथेंटिकेशन के अंदर।